सुचित फ्रॉम कोलकाता ट्रेडर्स। आज का टॉपिक है ऑप्शन में ट्रेड कैसे करें। तो ऑप्शन में ट्रेड करना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। क्यों, वो भी बताऊंगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए स्ट्राइक प्राइस किसका लें या कौन सा लें ये भी बताऊं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ज़्यादातर कॉल पुट का काम करते हैं, तो अपने भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं पहले। तो अगर आप देखिएगा तो कुछ मार्किंग किया हुआ है मेरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ है नहीं, वो आप भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। उसके बाद मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे, या मेरे ग्रुप है व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अब ये डेली को देख कर आपको मार्किंग समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एक करके। दिख रहा है ये लाइन, मार्केट एक बार यहाँ से जंप की तो मैंने इसको एक बार के लिए मान लिया कि ये मेरा सपोर्ट लाइन है। सेम मार्केट जंप की, सपोर्ट लाइन। मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट डाउन हुआ, रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर वो गया ही नहीं तो मैंने अभी मार्क नहीं किया। करेंटली मैंने मार्क ये किया था जहाँ से मार्केट डाउन हुई थी और यहाँ से मार्केट डाउन हुई थी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये डेली चार्ट हो गया। अब डेली चार्ट पे आपको मूवमेंट कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास फंड ज़्यादा नहीं है। अगर फंड ज़्यादा रहता तो फिर आप काम अच्छे से कर रहे होते। कॉल पुट में काम करना चाह रहे हैं मतलब आपके पास फंड कम है, तो आप ये बड़े बड़े से मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अब बड़े मूव कब आएंगे कैसे आएंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े मूव हैं। एग्जैक्ट इस पॉइंट तक मूव आएगा कि नहीं, एग्जैक्ट इस पॉइंट तक आएगा कि नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट देखते हैं तो 15,050 से 14,895, लगभग 200-250 पॉइंट। निफ्टी में अगर 200-250 पॉइंट का भी अगर आपको मिलता है, 75 की लॉट होती है, ख़राब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हो 14,850 से 14,717, अप्रॉक्स 100 पॉइंट। फिर सेम 750 से 619, सेम। तो निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी नहीं है, आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ये बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी है। ठीक है, तो निफ्टी में 100, 150, 200 पॉइंट कैप्चर करना 2 दिन 3 दिन वेट करके, ये अपने बस की बात नहीं है। ये उनके लिए बेटर है जो फ्यूचर में काम करते हैं। अब कॉल पुट में काम करते हैं तो क्यों नहीं है अपने काम की, क्योंकि प्रीमियम, डेल्टा, गामा, थीटा, बहुत सारे रूल्स है जिसको शॉर्ट में बताना मुश्किल है। और ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए ऑप्शन पे तो मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। अभी मेरा एकदम सिंपल मोटिव है आपको ऑप्शन पे काम करना है कि नहीं करना ये बताना। तो सर आप ऑप्शन पे काम कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मेरी राय मानोगे तो मैं कहूँगा कि मत कीजिए, क्योंकि ये एक दलदल है। इस दलदल से निकलने का अगर तोड़ आपको नहीं मालूम है तो ऑप्शन पे काम नहीं करना चाहिए। अब रहा कि ऑप्शन पे काम करके कैपिटल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं जो यूज करता हूँ वो सिंपल 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट का चार्ट क्यों यूज करता हूँ वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप किसी के वीडियो को देख लो, समझ आ जाएगी कि 15 मिनट, 75 मिनट, 30 मिनट कौन सा टाइम फ्रेम पे काम करना बेस्ट होता है। तो मैं बहुत दिन नहीं, बहुत सालों से 15 मिनट, 75 मिनट इन सब टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। कभी कभी 1 घंटे का भी देख लेता हूँ, लेकिन डेली वीकली जरूर देखता हूँ। तो मैंने जो मार्क किया था
अब उस मार्किंग पे आ जाते हैं और ये 75 मिनट का मेरा चार्ट। पहला कैंडल, अब मैं अपने मैंने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, तो आज के कॉल को पहले आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप का, फिर आज के ही कॉल को अपने क्यों दिए थे वो भी आपको दिखा टुडे आज का। ये रहा, देख रहा, मैंने 33,300 का रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी को बताया था। ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल खरीदेंगे, नीचे ब्रेक करता है तो पुट खरीदेंगे। मार्केट खुला ही गैप डाउन, तो मैंने कहा कि भाई 33,100 का एक बार ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, और मैंने प्रॉफिट कराकर निकाल भी दिया था, वो सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हो, दिख रही है। ये मेरा मार्किंग किया हुआ था 33,008 और 33,200, तो मैंने 33,100 का कॉल खरीदवा दिया। होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब रहा आपका जो सेकंड क्वेश्चन कि स्ट्राइक प्राइस के बारे में, तो स्ट्राइक प्राइस जानने का सिंपल सा यही तरीका है। वो सिंपल सा तरीका ये है कि आप स्ट्राइक प्राइस जानने के लिए, पहले मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ। अब मुझे दिखा कि सपोर्ट के पास में मार्केट खुला 15 मिनट के चार्ट पे। पहली बार मैंने मार्केट खुलने के साथ साथ ही डाल दिया था। जनरली मैं मार्केट खुलने के 15 मिनट का कैंडल का वेट करता हूँ, 15-20 मिनट मार्केट को रीड करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, फिर डालते हैं। अब हुआ क्या, मैंने यहाँ पर डाल कर 15 मिनट ये रहा, नेक्स्ट 15 मिनट ये, फिर मुझे ये दिखा 200 डेज के मूविंग एवरेज, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवा दिया। इवन ऑल आप देखेंगे कि यहाँ तक भी आया है तो कोई खास इनकम नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको 15 मिनट का ही 33,100 का कॉल का चार्ट दिखाता हूँ एलिस ब्लू अकाउंट के साथ, जहाँ पे अपने काम कर 115 में लेने के लिए बोला था, 110 का स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। उसके बाद 124.25, 124.25, 124.25, 10, 10.15, 10.30, 10.45, 11 बजे तक देखिए तो वही रेंज पे घूम रही है। खैर मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया था। कारण क्या था कि इसको मैं बाद में लाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कारण क्या था कि 200 डेज की मूविंग एवरेज थी और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में अगर 15-20 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो एक डिसेंट टारगेट है, कोई ख़राब नहीं है। दूसरा कारण था कि ये टाइमिंग देखिए 10-15 का, तो एक बार वो अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रही थी और 15 मिनट के चार्ट पे अगर कैंडल रीडिंग करना आता है तो ये क्या बने हैं, सॉरी बस इन दोनों को, ये बियरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। उसके बाद मार्केट थोड़ा और डाउन हुआ और दूसरी थी कि एक सिंपल रेजिस्टेंस लाइन था, इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है 11-15 के कैंडल ने और इतना हैवीली क्रॉस किया है कि फिर मौका ही नहीं दिया, एकदम नियरेस्ट द कॉल के पास लेकर चला गया, मतलब 200 पॉइंट की मूव, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में काम करना है तो इसको और छोटे कर लो 5 मिनट पे, तो आपको और क्लियर होगा। ये क्रॉस किया, आप यहाँ के आसपास में कहीं खरीदे होते 33,050 पे, आराम से आपको मिला होता 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट का। खैर लेकिन अपने फ्यूचर पे नहीं जा रहे हैं, ऑप्शन पे ही, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये था अपना 33,000 और 33,215, तो मैंने 33,100 का कॉल खरीद लिया। 33,000 का भी आप ले सकते थे, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था। हाँ अगर यहाँ से टूटता तो पुट कितने का लेना था, तो पुट का ये बनता है, दिख रहा है 32,300 या उसके नीचे का। अब मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि 33,000 33,300 का रेंज में घूमेगी। बैंक निफ्टी ऑन इंडेक्स ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में 200 पॉइंट और नीचे कर लो तो 700 800, 200 पॉइंट और ऊपर कर लो तो 500,
तो मैं मान के चलता था कि अगर ऊपर जाएगा तो 500, नीचे आएगा तो 700 800। ये खुला ही पिक डाउन के साथ 700 पे, जो नियरेस्ट द सपोर्ट रेंज है, जिसको आप बहुत बार देखेंगे। तो यहाँ पे बार बार टूट कर रुका था, फिर टूटा, फिर ऊपर गया, इसको क्रॉस किया तो अप टू 33,200 तक आया था, फिर टूटा तो नीचे, फिर यहाँ पे क्रॉस किया तो फिर ऊपर। तो अगर देखिएगा तो ये एक सपोर्ट जोन था, तो उसके आसपास में ही खुला, अपने काम किए। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, पहला। दूसरा, इसमें काम कैसे करते हैं। तो काम करने के ढेरों तरीके हैं, लेकिन मैं 2 ही 3 तरीके को आपको बताऊंगा। 3 तरीके एकदम जनरली हैं कि मार्केट अप साइड जा रहा है, इसको अपवर्ड मूव बोल लीजिए, तो आप कॉल खरीद कर काम कर सकते हैं। मार्केट डाउन साइड आ रही है तो आप पुट खरीद कर काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर एक रेंज में फंसा हो तो क्या करें। तो जनरली मैं यहाँ पर सभी को रिकमेंड करता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए, कोई काम मत कीजिए। अगर आपको काम करना है तो फिर शॉर्ट करके काम कीजिए, सेलिंग करके, ठीक है। आइदर कॉल आइदर पुट, कुछ भी शॉर्ट करके काम कीजिए। सीई मतलब आइदर आप कॉल खरीद कर काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपवर्ड मूव में, डाउनवर्ड मूव में आप पुट खरीद कर काम कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज बाउंड हो मार्केट की तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, आइदर कॉल आइदर पुट, क्लियर। तो ये करने के लिए आपका जो लगेगा उतने मार्जिन वैल्यू पे आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कर सकते हैं तो फिर कॉल पुट को क्यों शॉर्ट करें, कोई मजा नहीं है। तो बेस्ट होता है कि अवॉइड करना। लेकिन हाँ, अगर कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। कॉल और पुट में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप अपना काम कीजिए, निकल जाइए, छोटा लॉस दे दीजिए मार्केट को या छोटी प्रॉफिट करके निकल जाइए। छोटी भी कोई ख़राब नहीं होती है। अगर निफ्टी 75 का लॉट है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट आप कैप्चर करते हो तो 750 1500 रुपया। बैंक निफ्टी सेम एज इट इज, अगर 20 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 500, 40 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 1000, जस्ट बिकॉज कि 25 का लॉट है। तो आप अपने पॉकेट साइज के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन 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 क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तक तो अच्छी अच्छी बातें जाने, नहीं करने वाली बात को जान लीजिए। नहीं करने का कारण क्या है, खुल जा। अब आपको मैं दिखाता हूं क्या हो गया। ये निफ्टी की चार्ट और ये निफ्टी की कॉल की चार्ट। ये जब हुआ था कहानी आपको याद होगी। मैं छोटा कर दूं क्या इसको, दोनों को, तो आपको साफ साफ शायद दिख जाए। ऐसे में दिखेगी ना, बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए आपको, इतनी दूर तो सीखना है। अब देखिए आप, ये हुआ था 9:15 में। मार्केट जब थी कहाँ पर, 700, ठीक है। अभी मार्केट है 900, 200 पॉइंट अप, लेकिन आपका प्रीमियम खत्म हो गया और अभी भी वो 114 115 पे घूम रहा है। बात को समझे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9:15 पे जब मैंने कॉल दिया था 115 पे बाई, उस समय मार्केट था 32,700 32,800, 800 नहीं सॉरी 32,700 710 720, क्लियर।
अभी मार्केट है 32,900, मतलब ये रेंज दिख रहा है 10-30-10-35 का, 10-30-10-35 मतलब 140 रहना चाहिए। तो 135-40 से 115 आ गया, और यहाँ पे कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 200 पॉइंट। मीन्स अगर आप फ्यूचर में रहते हैं तो 200 पॉइंट आप प्लस में रहते हैं, लेकिन अगर कॉल बाई करके रखे हैं तो आप लगभग जीरो हो गए हैं, जिस रेट पे खरीदे उसी रेट पे हैं। अंतर समझ में आया? पूरा खेला प्रीमियम का है इसमें। तो कॉल पुट काम करने के लिए आपको हमेशा और हमेशा एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट ट्रेंडी हो, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अपसाइड है तो कॉल खरीदेंगे, डाउन साइड है तो पुट खरीदेंगे। अब जब जब क्रॉस करे, जैसे ये क्रॉस किया, आपने कॉल लिया, ये क्रॉसिंग के बाद हाई वॉल्यूम के साथ दिख रहा है क्रॉस, आपने कॉल लिया तो कौन सा कॉल लेंगे? नियर द कॉल 33,200, 33,500। अब रहा कि कौन सा कॉल नहीं लेना चाहिए। अब लोगों का क्या होता है ना कि सस्ता पैसा देखकर, चीफ एंड बेस्ट, कि 33,000 चल रहा है तो मैं ले लेता हूँ 32,000 का कॉल। सर 32,000 का कॉल ये रहा, इस कॉल का क्या वैल्यू होगा? नथिंग, जीरो, क्योंकि इसमें मूवमेंट होगा। मैं नहीं कहता हूँ नहीं होगा, होगा, लेकिन इसका मूवमेंट कितना होगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। पूरे दिन भर का मूवमेंट कितना होगा? 50 पॉइंट। लेकिन आप काम नहीं कर पाइएगा। अब आप इसका मूवमेंट देखिए, यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ है? 600-700 पॉइंट, 500 धर लीजिए, इसको 700 पकड़िए और इसको 200, 500 पॉइंट। 500 पॉइंट में मैंने बंद कर दिया ना, 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया था 32,000, 33,100 का कॉल। ठीक है, ठीक है, अपने नहीं कर पाए थे, बट 200-250 पॉइंट का वो भी मूवमेंट दिया था। तो 500 के अगेंस्ट में 200 का मूवमेंट दिया है कॉल। इसीलिए कॉल में काम करना है तो आपको अपना टाइम फ्रेम, आपको अपना रिस्क कैपेसिटी, एंड आपको कब निकलना है, ये तीनों चीज़ आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ जानना हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद हो सके ये ऑप्शन में काम कैसे करते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर एक गलत धारणा है कि ऑप्शन में काम करेंगे तो नुकसान होगा या ये होगा। सर नुकसान प्रॉफिट सब जगह बना है, अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है तो आप काम कर सकते हो, चाहे वो कॉल है, पुट हो या फ्यूचर हो। मैंने जो दिखाने की कोशिश की ये कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको दलदल बोलता हूँ। और दलदल में जाने से पहले आपको दलदल से निकलने का जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अगले किसी एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ अभी के लिए ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप कॉल खरीद रहे हो, आपको 2-5-10 मिनट में ही रियलाइज हो गया कि आप गलत ले रहे हो, तो पुट खरीद लो और कॉल का जहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पे लगा कर निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सही लिया, हो सकती है ना मार्केट के चाल को देखकर, 5 मिनट 10 मिनट के चाल को देखकर आपको लग रहा है कि सही लिए, तब आप वहाँ पर अपने कॉल पोजीशन को बढ़ा लीजिए। सर कमाने का तरीका और भी है, आपको बस आना चाहिए कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, और अपना रिस्क कितना ले सकते हैं एक दिन का, वहीं पे निकल जाइए। उससे ज़्यादा हो तो मत कीजिए। ठीक है, अब रहा है कि छोटे कैपिटल वाले, खासकर जो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 500-1000 रुपया से होगा क्या। सर 500-1000 से हो जाएगा, लेकिन 500-1000 में 10 पॉइंट डाउन हुआ, 250 रुपया आपका कट गया तो 50% तो कैपिटल ख़त्म। तो सर आप 500-1000 में क्यों इस पर माथा लगाना चाहते हो? 500-1000 के लिए लेकर आए,
मैं नहीं बोलता वो खराब कैपिटल है, अच्छे कैपिटल है। जो आपका जितना कैपेसिटी है वो सारे कैपिटल अच्छे हैं। तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से अपना स्टॉक का चयन करें। अगर 1000-2000 है तो मैं बेस्ट प्रेफर करता हूँ 40-50 रुपया के नीचे की जो स्टॉक है, जिसमें वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम है, आप उसमें काम करो। जरूरी थोड़ी है कि कॉली पुट पे काम करोगे तो आप कमाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिस पर आप जनरली काम करके कमा सकते हो, और कॉल पुट से अच्छा भी कमाओगे, सेफर साइड में कमाओगे। तो अब यहीं पर वाइंड अप। वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। मैंने बेसिक चीज़ों को ही ज़्यादातर कवर किया है इस वीडियो में। एडवांस स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रेटजी जिसके ऊपर अपने काम कर सकते हैं ऑप्शन पे, इन सारों पे अपने फिर से कभी आराम से एक वीडियो बना देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी हेल्प करें शेयर करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।